थोड़ी देर में सुशांत का अंतिम संस्कार होगा। शमशान घाट पहुंचा सुशांत का पार्थिव शरीर और वहां पर परिवार के लोग, पिता के सिंह, उनके बाकी परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद हैं। बहनें उनकी वहां पर मौजूद हैं। 4 बहनों के अकेले भाई थे सुशांत। एक बहन की पहले ही मौत हो चुकी थी, 3 बहनें उनकी थीं, लेकिन पिता के सिंह अकेले पटना के घर में रहा करते थे। सुशांत की माता का देहांत 2002 में पहले ही हो चुका था। आपको बता दें कि घर के वॉशरूम में पैर फिसलने से ब्रेन हैमरेज का वो शिकार हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया था। फिलहाल कुछ ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा सुशांत सिंह राजपूत का और उसकी पूरी तैयारियां इस वक्त की जा चुकी हैं। सुशांत का पार्थिव शरीर शमशान घाट लाया गया है, लेकिन उस पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिसने अपने बेटे को बेहद कम वक्त में शोहरत की बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए देखा, लेकिन आज अपनी आंखों के सामने उनके चिता को जब वो जलते देखेंगे तो जरा सोचिए आप किस तरह का दर्द होगा उनके भीतर, जिसको शब्दों में समेट पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। फिल्म इंडस्ट्री से बेहद कम लोग होंगे, बेहद क्लोज फ्रेंड जिनको जाने की इजाजत दी गई है। कुल 20 लोगों को ही, दरअसल कोरोना का ये संकट काल भी चल रहा है और महाराष्ट्र, मुंबई में सबसे ज्यादा केस हैं, जिसके मद्देनजर एहतियातन सिर्फ कुछ ही लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत दी गई है। और इस वक्त हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर ज्योति कपूर जुड़ चुकी हैं, जिनसे हम ये जानेंगे कि आखिर वो कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है, दिमाग आखिर कब काम कर देना बंद कर देता है, जब आपको ये लगने लगता है, यह एहसास होता है कि अब आपके पास कुछ बचा नहीं और इस तरह का कदम उठाता है। डॉक्टर ज्योति। बहुत ही दुखद बात है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आत्महत्या की। और जब कोई यंग लाइफ इस तरीके से जाती है तो ऑब्वियसली सबके मन में ये सवाल उठता है कि ऐसा क्या हो गया कि इंसान को लगता है कि जिंदगी जीने लायक नहीं है। आत्महत्या जो है मानसिक रोगों में, किसी भी रोग में हो सकती है, लेकिन आत्महत्या जरूरी नहीं कि एक रोगी व्यक्ति ही करे। जो व्यक्ति ऐसा समझता है कि वो इस समाज को बिलोंग नहीं करता है, कि इंटरपर्सनल स्टडी है उसके हिसाब से, उसे लगता है कि वो इस जिंदगी के लिए बना नहीं हुआ है और साथ में एक सेंस ऑफ बर्डननेस फील करता है, ऐसे व्यक्तियों में एक तरह की निराशावादी प्रवृत्ति पैदा हो जाती है और उन्हें लगता है कि जिंदगी जीने लायक नहीं है और वे आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाते हैं। डिप्रेशन एक कॉमन शिकायत है जिसे आत्महत्या से रिलेटेड माना गया है। इसके अलावा भी और तकलीफें हैं, जैसे एंजाइटी या घबराहट की बीमारी होती है, ऑब्सेशन या ओसीडी की बीमारी होती है, क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं, या फिर कुछ तरह के साइकोटिक बिहेवियर्स होते हैं जिसमें सुसाइड या आत्महत्या बहुत कॉमनली देखी जाती है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली अगर आप एनसीआरबी का डेटा देखें तो ये रिपोर्ट किया गया है कि भारत में हर घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है और मृत्यु का 15 से 39 साल के आयु वर्ग में मृत्यु का सबसे कॉमन कारण आज की डेट में आत्महत्या हो गया है। मतलब कि ये स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि ये सब जगह फैली हुई है। बिल्कुल। हम कोरोना से डरते हैं, हम बीमारियों से डरते हैं, लेकिन ये एक ऐसी स्थिति है जो दिखाई नहीं देती है और जब हो जाती है तो हमें पता चलता है कि हाँ, हम अपनी जान जो है बीमारियों के अलावा दूसरी तकलीफों से भी या दूसरे अवसादों से भी गंवा सकते हैं। मैं आपका रुख करूंगी। ये तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं मुंबई से। आपको बता दें कि अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आप देखिए परिवार के करीबी लोग और तमाम दूसरे दोस्त भी इस वक्त पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में विले पांडे के सेवा समाज शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा सुशांत सिंह राजपूत का, और इनकी फिल्मों की क्लिपिंग्स भी आपको दिखा रहे हैं। जरा सोचिए, एक उम्दा एक्टर जब इस तरह के किरदार गढ़ता है, लेकिन जब असल जिंदगी के किरदार में उसको पास होने की जरूरत होती है तो वो हार क्यों जाता है। इस वक्त हर किसी के जहन में यही सवाल है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर संदीप बोहरा भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संदीप, आपसे मैं जानना चाहूंगी, उनकी आखिरी फिल्म छिछोरे थी जो बेहद कामयाब हिट रही थी, युवाओं को मैसेज देने वाली फिल्म जो सुसाइड पर ही आधारित थी, जिसमें अपने बेटे को सुशांत समझाते हैं कि आखिर जीना क्यों चाहिए, लेकिन जब असल किरदार में उनको खुद को समझाने का वक्त आया तो वो इससे हार गए। लेकिन कई बार हम ये मानते हैं कि फिल्में असल जिंदगी का आईना होती हैं, उसमें हम खुद को देख पाते हैं। तो जब इस तरह की इंस्पायर करने वाली स्टोरीज आप बता रहे हो, आपने खुद उस फिल्मों को कई बार देखा होगा, अपनी एक्टिंग को जिया होगा कई बार देखकर, तो असल जिंदगी में इस बात को सुशांत क्यों नहीं उतार पाए?
देखिए, पहली बात है, ये वर्ड्स यूज करना उनके लिए वीक या हार गए वो बिल्कुल गलत है। अगर आप देखें सुशांत सिंह का जो लाइफ आप देखें, वो प्योरली मेरिट बेस्ड, प्योरली अपने बलबूते पे मेहनत करके वो राइज किए विदाउट एनी सपोर्ट, जो कमेंडेबल है। तो मैं चाहूंगा उनके आपके चैनल के माध्यम से उनके फैंस को ये समझाना कि वो एक स्ट्रांग व्यक्ति थे, बट जो डिप्रेशन जब आता है तो डिप्रेशन किसी को भी अंदर से उसका जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसको नेगेटिव कर देता है। और डिप्रेशन कोई एक दिन में नहीं होता, आप रेगुलरली फाइट करते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बट धीरे धीरे आपके ब्रेन की केमिस्ट्री बदलती जाती है। तो कोई भी डिप्रेशन का अगर कारण होता है तो हम उसको कहते हैं जीनो बायो साइको सोशियो इकोनॉमिक। मतलब जीनो मतलब जेनेटिक लोडिंग, वो मुझे पता नहीं कि फैमिली हिस्ट्री सुशांत सिंह के फैमिली में किसी को डिप्रेशन था या नहीं। बायोलॉजिकल मतलब ब्रेन के अंदर केमिकल इम्बैलेंस होना, जिसकी वजह से आपका थॉट प्रोसेस बदल जाना। साइको सोशल फैक्टर्स जिसकी बात चल रही है, क्या साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स थे जिससे वो जूझ रहे थे, एग्जैक्ट कारण उनकी फैमिली समझ सकती है, बट ये फैक्ट है जो हमें पता है कि 6 महीने से उनका डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। तो एक ऐसा सब महत्वपूर्ण बातें आप बोल रहे हैं। मैं दोबारा डॉक्टर संदीप आपके पास आऊंगी। दिवेश सिंह इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उस जगह से जहां पर अंतिम संस्कार होना है। दिवेश, और किस तरह की जानकारी आप देंगे? चित्रा जी, आपको बता दें कि जो सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं सुशांत सिंह राजपूत के, वो पहुंच रहे हैं ये जो विले पार्ले में स्मशान भूमि है पवन हंस के पास, वहां पर उनके मृत शरीर को यहां पर लाया जा चुका है ऊपर अस्पताल से। काफ़ी ज़्यादा भीड़, काफ़ी तादाद में बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो दोस्त थे सुशांत सिंह राजपूत के, वो भी पहुंच रहे हैं यहाँ पर। बहुत सारे जो उनके दोस्त थे वो पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर में उनके मृत शरीर को अंतिम यात्रा या लास्ट राइट्स हैं वो किए जाएंगे यहाँ पर। इसी स्मशान भूमि में उन्हें चिता पर रखा जाएगा और उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। आपको बता दें कि कल दोपहर को, कल सुबह को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में, अपने बेडरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आज सवेरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई जिसके बाद ये साबित हुआ कि उनकी मौत लटकने की वजह से, दम घुटने की वजह से हुई है। उन्होंने अपने आप को पंखे से लटका लिया था अपने बेडरूम में और पोस्टमार्टम में प्राइमा फेसी रिपोर्ट जो डॉक्टर्स ने दी है, 3 डॉक्टर्स की टीम ने ये पोस्टमार्टम किया और उन्होंने जो प्राइमा फेसी रिपोर्ट दी है उसमें फांसी की वजह से उनकी मृत्यु हुई है, दम घुटने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है, ये कहा जा रहा है। पर पुलिस हर उस पॉसिबल एंगल को खंगाल रही है। बहुत सारे जो दोस्त हैं, करीबी दोस्त, जैसे कि रिया चक्रवर्ती, जिनको उन्होंने आखिरी फ़ोन किया था, रिया चक्रवर्ती ने वो फ़ोन आंसर नहीं किया था। महेश शेट्टी उनके दोस्त थे, उनको भी उन्होंने फ़ोन किया था, उन्होंने भी फ़ोन आंसर नहीं किया था। इन दोनों का स्टेटमेंट लिया जाएगा और अन्य बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका स्टेटमेंट पुलिस ले चुकी है, जो उनके लिए काम करते थे लोग, उनका स्टेटमेंट ले चुकी है। बिल्कुल दिव्येश, में जो लोग एक महत्वपूर्ण जानकारी, उनकी स्टेटमेंट भी पुलिस अब तक ले चुकी है। पुलिस की जांच एक तरफ जारी है, वहीं दूसरी तरफ चूंकि अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर शमशान घाट पर ले जाया गया है, वहां पर पहुंच चुका है। कितनी देर में जो तमाम कार्यक्रम होते हैं इसको लेकर वो शुरू किए जाएंगे, कितनी देर में अंतिम संस्कार होगा? जी चित्रा जी, आपको बताएं कि ये जो अंतिम संस्कार की विधि है वो शुरू हो चुकी है। उनके पिताजी भी पटना से आज दोपहर में ही यहाँ पर आए, उनके चचेरे भाई नीरज कुमार के साथ, और जो उनकी बहनें हैं, जीजा हैं, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जो पूजा और अन्य चीज़ें जो की जाती है अंतिम विधि में, वो सारी विधि शुरू की जा चुकी है। थोड़े ही देर में उनके पार्थिव शरीर को आग दी जाएगी इसी स्मशान भूमि में, विले पार्ले में। यहाँ पर उनको शरीर को आग दी जाएगी और उसके बाद अभी जो आपको बता दें कि जो भी अभी विधि चल रही है, पूजा पाठ हो रहा है, अंतिम विधि के जो भी कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। इंतज़ार हमने संदीप सिंह से बात की थी, जो कि उनके चचेरे भाई लगते हैं, और उनका यही कहना था कि उनके पिताजी के आने का इंतज़ार हो रहा था। उनके पिताजी दोपहर में आए, उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को क्लेम किया गया और एम्बुलेंस में डालकर यहाँ पर विले पार्ले के स्मशान भूमि में लाया गया। दिव्येश, मेरा सवाल आपसे ये है, मुखाग्नि कौन देगा?
अभी तो इस बारे में हमने बातचीत नहीं की थी, पर पूछने की कोशिश करेंगे कि मुख्य अग्नि कौन देगा। सुशांत को कहा जा रहा था, जो उनके रिश्तेदार थे वो कह रहे थे कि शायद हो सकता है कि उनके पिताजी उन्हें मुख्य अग्नि दें, उनकी बहनें भी साथ में होंगी, पर अभी इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। क्या उनकी अभी दिव्येश तीनों बहनों की मौजूदगी है इस वक्त? क्या तीनों बहन वहां पर हैं? जी, तीनों बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, उनके जीजा भी यहाँ पर मौजूद हैं, अन्य रिश्तेदार भी बिहार से आए हुए हैं, दिल्ली में जो उनके रिश्तेदार रहते हैं वो भी कुछ रिश्तेदार आ चुके हैं, और अन्य रिश्तेदार जो मुंबई में रहते हैं वो लोग भी सारे यहाँ पर मौजूद हैं। बॉलीवुड में जो उनके दोस्त थे वो भी अच्छे खासे तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती यहाँ पर आई हुई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ अन्य बॉलीवुड के लोग भी मौजूद हैं जो उन्हें उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत सारे जो उनके को स्टार्स थे वो भी यहाँ पर। दिव्येश, आपने बताया कि रिया चक्रवर्ती वहां पर पहुंची हुई हैं। अपने दर्शकों को हम बता दें कि रिया चक्रवर्ती के साथ अक्सर जिम जाया करते थे बेहद करीबी उनके दोस्त। हॉस्पिटल भी पहुंची थी, कूपर अस्पताल, और उसके बाद वो शमशान घाट जहां पर अंतिम संस्कार किया जाना है सुशांत सिंह राजपूत का। दिव्येश, रिया भी वहां पर पहुंची हुई हैं? जी, रिया चक्रवर्ती यहाँ पर पहुंची हैं। रिया चक्रवर्ती इसके पहले कूपर अस्पताल आई थी उनके अंतिम दर्शन के लिए। कूपर अस्पताल गई, वहाँ पर मॉर्ग में जब सुशांत का शरीर रखा हुआ था उन्होंने वहाँ पर अंतिम दर्शन किए, और उसके बाद अब वो यहाँ पर आई हैं विले पार्ले की स्मशान भूमि में, पवन हंस स्मशान भूमि में, जहाँ पर अपनी मौत से पहले, सुसाइड करने से पहले दिव्येश, रिया चक्रवर्ती को भी फोन किया था सुशांत सिंह राजपूत ने, लेकिन बात नहीं हो पाई थी, और अपने दोस्त महेश कृष्णा शेट्टी को फोन किया था। जी, रिया चक्रवर्ती को फ़ोन किया था सुशांत ने रात में, देर रात में, करीब मिडनाइट के करीब उनको फ़ोन किया था, पर रिया ने उस फ़ोन का जवाब नहीं दिया। इसीलिए पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। उनको डिटेल स्टेटमेंट जैसे ही लास्ट राइट्स होते हैं, जैसे ही अंतिम विधि पूरी होती है, उसके बाद हो सकता है कि पुलिस एक डिटेल स्टेटमेंट रिया चक्रवर्ती का रिकॉर्ड करे, और महेश शेट्टी जो कि कहा जाता है कि सुशांत सिंह के करीबी दोस्त रहे हैं, उनको भी फ़ोन किया था, उन्होंने भी फ़ोन आंसर नहीं किया था, उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी बांद्रा पुलिस, जो इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कोई भी ऐसा एंगल नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि सुशांत के परिवार ने ये आरोप लगाया है कि हो सकता है कि इसमें कोई फाउल प्ले हो। पोस्टमार्टम से तो अभी तक कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई है, उसमें साफ यही समझ में आ रहा है कि ये एक सुसाइड का केस है, आत्महत्या का केस है। सुशांत ने अपने आप को पंखे से लटका लिया और दम घुटने की वजह से उनकी मौत हुई। पर आपको बता दें कि पुलिस फिर भी ऐसा कोई एंगल नहीं छोड़ रही है जिसका इन्वेस्टिगेशन वो लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है दिव्येश, एक और सवाल, कुल कितने लोगों को अंतिम संस्कार के इस कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत मुंबई पुलिस की ओर से दी गई है? जी, जो कोविड के प्रावधान हैं उसके हिसाब से तो सिर्फ 50 लोग शामिल हो सकते हैं अंदर जो स्मशान भूमि है वहाँ पर। अभी काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, कुछ लोग बाहर रुके हुए हैं स्मशान भूमि के, जैसे कि हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे थे कि कुछ जो दोस्त हैं वो बाहर रुके हुए हैं। मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो पैन करके दिखाएं कि कैसे लोग बाहर भी स्मशान भूमि के रुके हुए हैं। काफ़ी लोग बाहर भी मौजूद हैं, अंदर सारे लोग नहीं जा पाए हैं, और बहुत सारे को एक्टर्स जो हैं जो सुशांत के साथ कभी उन्होंने काम किया था वो लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर, और वो लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, बाहर वेट कर रहे हैं, क्योंकि स्मशान भूमि में काफ़ी तादाद में लोग जमा हो गए हैं। सबको अंदर जाने की इजाज़त अब पुलिस की मौजूदगी की वजह से जाने की इजाज़त नहीं मिल पा रही है, क्योंकि काफ़ी तादाद में लोग जमा हैं। कोरोना की वजह से जो गाइडलाइंस हैं, जो सरकार की इशू की गई गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक तो सिर्फ 50 लोगों को एक अंतिम यात्रा में शामिल होने की इजाज़त है। पर सुशांत सिंह राजपूत एक स्टार थे, एक सक्सेसफुल एक्टर थे,
काफी तादाद में उनके फैंस भी यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख बिल्कुल, सकते हैं मैं रोकूंगी कि काफी तादाद में यहाँ पर लोग भी आपको। विले पार्ले उस शमशान भूमि उस जगह की तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की, और वहां पर तमाम दूसरे लोग भी पहुंच चुके हैं। श्रद्धा कपूर भी फिल्म अभिनेत्री, आपको बता दें कि छिछोरे फिल्म में उन्होंने सुशांत के साथ काम किया था, उनकी पत्नी का, गर्लफ्रेंड का किरदार निभाया था। श्रद्धा कपूर भी इस वक्त पहुंची हुई हैं। जमकर सेलिब्रेट भी इस फिल्म की सक्सेस पार्टी जो रखी गई थी उसको भी इन लोगों ने किया था। श्रद्धा कपूर और रिया चक्रवर्ती, ये दो बड़े नाम इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दिव्येश। जी चित्रा, आपको बता दें कि काफ़ी ऐसे को स्टार्स हैं जो टीवी में उनके साथ काम करते थे, जब वो टेलीविज़न में काम करते थे, वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। श्रद्धा कपूर भी आई हुई हैं। श्रद्धा कपूर शामिल हुई थी उनके साथ। उन्होंने छिछोरे, जो कि उनकी आखिरी बड़ी रिलीज थी, उसमें उन्होंने काम किया था और काफ़ी सक्सेसफुल थी वो फिल्म। उसमें दोनों को स्टार्स थे, साथ में उन्होंने काम किया था और सेलिब्रेट भी किया था। जैसे कि आपने बताया, उसकी सक्सेस को काफ़ी सेलिब्रेट किया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि छिछोरे ये एक फिल्म थी जिसमें कि सुशांत सिंह राजपूत ये मैसेज दे रहे थे अपने दर्शकों को कि कोई भी हालात हो उससे लड़ना चाहिए, सुसाइड किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। ऐसा उनके बेटे को उनको समझाते हुए सुना गया था। सुशांत इस फिल्म में अपने बेटे को बार बार यही समझाते हैं कि आखिर क्यों हमें जीना चाहिए, हमें असफलता से क्यों हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन जब असल जिंदगी में उस किरदार को गढ़ने की बात आती है तो फिर आखिर इतना बड़े पर्दे का ये नायक क्यों हार मान जाता है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धा कपूर, जिनके साथ फिल्म छिछोरे में उन्होंने काम किया था। फिल्म छिछोरे एक कॉलेज लाइफ पर आधारित फिल्म जो बाद में ये दिखाती है कि आखिर कैसे उनका बेटा जब असफल होकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, असफल प्रयास उसका रहता है, तो वो बैठकर कैसे पूरी फिल्म में सिपर है कि एक एक बात को कैसे समझाते हैं सुशांत अपने बेटे को। फिल्म काफी ज्यादा हिट रही थी और उसकी कामयाबी भी छिछोरे के तमाम को स्टार्स के साथ मिलकर सुशांत सिंह राजपूत ने हाल ही में सेलिब्रेट की थी। केदारनाथ फिल्म में उन्होंने काम किया, राप्ती, व्योमकेश बख्शी, पीके आमिर खान की एक बड़ी फिल्म जिसमें शामिल रहे थे। एक शानदार किरदार का हम सब ने देखा था बड़े पर्दे पर। शुद्ध देसी रोमांस में काम किया महेंद्र सिंह धोनी ने, बहुत बड़ी कामयाबी दिलाई थी सुशांत को। काई पोछे से डेब्यू किया था, उसमें भी उनकी एक्टिंग की जबरदस्त तारीफ हुई थी और फिर कभी भी सुशांत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये तस्वीरें आपको श्रद्धा कपूर की दिखा रहे हैं। श्रद्धा कपूर बेहद हैरान इस खबर के बाद, बेहद स्तब्ध रही थी। कल उनके पिता से जब हमारी बातचीत हुई, उनकी ओर से कहा गया था हम सब बहुत स्तब्ध हैं, क्योंकि सफलता असफलता पूरे जीवन में इस तरह का दौर आता रहता है, लेकिन जिंदगी से हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, शक्ति कपूर भी इस बात को लेकर स्तब्ध थे। फिलहाल ये श्रद्धा कपूर फिल्म अभिनेत्री की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंची हुई हैं। उनके अलावा रिया चक्रवर्ती, आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों से रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत अक्सर जिम में एक साथ देखे जाते थे। हालांकि रिया से कई बार उनके रिलेशनशिप को लेकर आपस में बातचीत करने की कोशिश जब मीडिया कर्मियों ने की थी तो हमेशा दोनों ने ही किसी भी तरह की बातचीत को इनकार किया था। लेकिन रिया चक्रवर्ती भी इस वक्त पहुंची हुई हैं और आपको ये भी बताते चलें कि अपनी मौत से पहले रिया चक्रवर्ती को भी फोन किया था सुशांत ने, लेकिन रिया ने फोन कॉल रिसीव नहीं किया था। इस वजह से भी पुलिस रिया चक्रवर्ती से बातचीत करेगी। हमारे साथ संदीप वोरा, डॉक्टर ज्योति, दोनों लोग बने हुए हैं मनोचिकित्सक, जिससे हम लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बड़ी वजह क्या रही, क्यों इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है जब बड़े पर्दे का इतना कामयाब शख्स जो दूसरों को जीना सिखाता है, जब खुद की बारी आती है तो वो कमजोर पड़ जाता है। उन दोनों के पास चलूंगी, लेकिन दिव्येश एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, चूंकि आपने बताया कि पिता के अलावा उनके चाचा मौजूद हैं, साथ ही उनकी तीनों बहनें भी मौजूद हैं। फिलहाल ये तस्वीरें दूसरे जो साथी कलाकार हैं वो भी लगातार वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मास्क लगाकर ये लोग, इन लोगों ने रखा हुआ है तो पहचान कर पाना मुश्किल है। दिव्येश, आप कुछ बता पाए अगर? चित्रा, आपको बता दें कि बहुत सारे स्टार्स यहाँ पर आ रहे हैं, टीवी एक्टर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं जिन्होंने काम किया था सुशांत के साथ टेलीविज़न सीरीज़ में पवित्र रिश्ता, जो उनकी एक बहुत ही हिट डेली सोप रही जिसमें सुशांत को ब्रेक मिला था। उनके साथ यहाँ पर काम किया करते थे और भी जो स्टार्स हैं वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। अर्जुन विजलानी नाम के जो टीवी एक्टर हैं वो अभी यहाँ पर आए हैं और अभी स्मशान भूमि के अंदर जा रहे हैं।
आपको बता दें कि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं। पुलिस किसी तरीके से लोगों को रोक रही है, अंदर जाने से प्रिवेंट कर रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में अब लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं। फैंस की भी काफ़ी भीड़ है, रोड के दोनों ही तरफ लोगों का तांता लग गया है। लोग यहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि किसी तरीके से बरसात हो रही है मुंबई में, फिर भी लोग स्मशान भूमि के बाहर खड़े हैं। तो इसी से ये साबित होता है कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर थे। कुछ फिल्में की उन्होंने, पर वो काफ़ी सक्सेसफुल रही, अच्छा मैसेज दिया उनके फिल्म में। आखिरी फिल्म जो उनकी छिछोरे जो फिल्म थी, काफ़ी सक्सेसफुल रही, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज था, सोशल मैसेज दे रही थी वो फिल्म। पर किसी तरीके से डिप्रेशन जो वो झेल रहे थे, डिप्रेशन का उनका इलाज चल रहा था, कहा जा रहा है कि वो उस डिप्रेशन की वजह से, हो सकता है कि उसी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। और बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं जो फैमिली क्लेम कर रही है, उनके रिलेटिव्स क्लेम कर रहे हैं। तो वो सारी वजह अब पुलिस खंगाल रही है, सारे लोगों के स्टेटमेंट ले रही है, ताकि तह तक पहुंचा जा सके कि क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से सुशांत को ये कदम उठाना पड़ा कि वो अपनी जान ले बैठे, उन्होंने सुसाइड कर लिया, उन्होंने आत्महत्या कर ली। बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है और लगातार तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से उनके अंतिम संस्कार में पहुंचने के लिए एक तरफ श्रद्धा कपूर पहुंची हुई हैं, दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती भी पहुंची हुई हैं, अर्जुन बिजरानी जो कि छोटे पर्दे के कलाकार हैं जिन्होंने काम किया हुआ है साथ में, वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं अपने इस दोस्त को आखिरी विदाई देने के लिए। उनकी तीनों बहनें, जरा सोचिए कुछ ही समय के बाद रक्षाबंधन का त्योहार भी आएगा, उन बहनों के ऊपर क्या इस वक्त बीत रही होगी, इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। एक कार्यक्रम के दौरान उनकी ओर से बताया गया था, सुशांत सिंह ने इस बात का जिक्र किया था, 1994 में फिल्म आई थी हम आपके हैं कौन, और उस फिल्म को देखने के बाद जब 1994 में उनकी बहन की शादी हुई थी, सबसे बड़ी वाली बहन की, तो उन्होंने अपनी चारों बहनों के लिए बिल्कुल माधुरी दीक्षित ने जो लहंगा पहना हुआ था बिल्कुल वैसा ही कपड़े उनकी ओर से सिलवाए गए थे और इस तरह से उन्होंने बताया था कि वो माधुरी दीक्षित को कितना ज्यादा पसंद करते हैं। शाहरुख खान के वो फैंस थे, शाहरुख ने भी कल अफसोस जाहिर किया बहुत ज्यादा, क्योंकि जिंदा दिल रहने वाला एक किरदार, एक बड़े पर्दे का हीरो इस तरह से विदा होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। अब सीधे मैं डॉक्टर्स का रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर संदीप वोहरा, आप कह रहे थे कि हार नहीं मानना चाहिए किसी को भी, और साथ ही आपने बताया कि डिप्रेशन एक ऐसी वजह होती है जो बाहर समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनके परिवार के लोगों की ओर से भी यही कहा गया कि वो बातचीत तो बिल्कुल आम लोगों की तरह से कहते थे। उनकी बहन की ओर से कहा गया है कि हमें नहीं पता था कि सुशांत इतना बड़ा कदम उठा लेगा, क्योंकि बातचीत पर फोन के दौरान भी उन्होंने एक बार भी इस तरह का कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया था। जी, यही दर्शाता है कि डिप्रेशन कितना घातक हो सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है सबको समझना कि मेंटल डिसऑर्डर्स या साइकेट्रिक इलनेसेस बहुत बढ़ती जा रही हैं, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रिवेंशन हम कर सकते हैं अगर हमें खुद को पता हो कि क्या लक्षण है। तो कोई भी व्यक्ति जब आपको लगता है अपने बिहेवियर से अलग हट रहा है या विड्रॉ कर रहा है, या आपको लगता है कि उसका जो बात करने का लहजा वो बदल गया है, या आपको लगता है कि उसका वो जो लैक ऑफ इंटरेस्ट लाइफ में आ रहा है वो उसकी नॉर्मल नेचर का पार्ट नहीं है, वो दर्शाता है डिप्रेशन। अब अगर फैमिली कह रही है कि उनको ये आइडिया नहीं था, बट साइमल्टेनियसली हमें ये भी पता है कि डिप्रेशन का इलाज चल रहा था, तो ये समझना जरूरी होगा कि कौन लोग थे जो ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व थे। क्योंकि देखिए, जब साइकेट्रिस्ट के पास पेशेंट आता है तो उसकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कोई भी साइकेट्रिस्ट है वो फैमिली को इन्वॉल्व करता है ताकि फैमिली को वार्न किया जा सके, बता सके कि क्या ध्यान रखना है, पेशेंट को अकेले नहीं छोड़ना है, पेशेंट को कभी भी इस तरह का माहौल उसके आगे नहीं आना चाहिए कि वो नेगेटिव हो जाए, या उसके सामने कोई भी नेगेटिव बातें नहीं करनी है, और उसका इलाज जिसमें दवाइयों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो करना जरूरी है। तो किस हद तक अंदर की बात क्या थी वो तो मुझे नहीं पता, बट ये जरूर है कि 6 महीने से अगर इलाज चल रहा था, मेडिकेशन के पर्चे थे, तो ट्रीटमेंट चल रहा था, वो किस हद तक वो ट्रीटमेंट जो था वो लिया जा रहा था या फैमिली कितनी इन्वॉल्व थी वो कहना मुश्किल है। ये जरूर होता है कि जब कोई डिप्रेशन वाला पेशेंट होता है उसको सोशल सपोर्ट की, इमोशनल सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। तो जो व्यक्ति उसके क्लोज है उसकी डबल जिम्मेवारी बन जाती है कि वो उसको सपोर्ट करे। तो इस तरह के सुसाइड्स, इतनी इंपॉर्टेंट लाइफ को लूज करना, उसको आगे फ्यूचर में ना हो या और लोग ना आए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि मेंटल हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी मानी जाए आज की डेट में। स्पेशली कोविड-19 के बाद ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो मेरे हिसाब से आपके चैनल के माध्यम से मैं तो जितने पॉलिसी मेकर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, स्टेट हो चाहे सेंट्रल, उसको समझें कि मेंटल हेल्थ पे इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है, मेंटल हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, ताकि हम इतनी इंपॉर्टेंट, इतने अच्छे और प्रेशियस लाइफ को लूज ना करें।
बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही और यहाँ पर लगातार हम उनके साथी कलाकारों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। श्रद्धा कपूर, रिया चक्रवर्ती के अलावा विवेक ओबेरॉय भी इस वक्त पहुंचे हुए हैं अंतिम संस्कार के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपने दोस्त को अंतिम विदाई देने के लिए। डॉक्टर ज्योति, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर उनकी 2 फिल्मों का हम जिक्र करें, MS धोनी जिसमें उन्होंने मैसेज दिया नेवर गिव अप इन लाइफ, दूसरी तरफ अगर हम बात करें सुसाइड को लेकर जो उनकी छिछोरे हालिया फिल्म थी जिसको सेलिब्रेट में भी उन्होंने किया था बहुत जोर शोर से और बहुत ज्यादा तारीफें भी उनके किरदार को मिली थी, उसमें मैसेज था कि सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है जिंदगी का। इस तरह का किरदार गढ़ने वाला एक शख्स जब इसी तरह के कदम उठाता है, जो मैसेज वो बड़े पर्दे पर दे रहा होता है, लेकिन असल जिंदगी में उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। ये 2 अलग अलग किरदार कैसे होते हैं? यही एक आंतरिक द्वंद्व है। आप देखेंगे कि हम हर व्यक्ति की मानसिकता होती है कि जब उसे कोई चीज परेशान कर रही होती है तो वो उस टॉपिक की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसको एक्सप्लोर करता है, और इससे हमें समझ में आती है कि ये एक सडन चीज नहीं थी। कहीं ना कहीं दिमाग में इस तरह की बातें चल रही थी, आदमी लड़ता लड़ता थक रहा था, जूझ रहा था, लेकिन अपने आप को सपोर्ट करने के लिए वो इन किरदारों के माध्यम से अपने आप को ही बता रहा था कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन एक स्टेज आई जब वो उसको हैंडल नहीं कर पाए। डिप्रेशन में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज लोग यूजुअली जब हमारे पास आते हैं पेशेंट्स के साथ तो वो कहते हैं कि ये पॉजिटिव क्यों नहीं सोचता। हम इसे कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, तो ये पॉजिटिव क्यों नहीं सोचता, या हम इसे कहते हैं कि तुम सुबह उठो, बाहर जाओ, वॉक करो। पर डिप्रेशन एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें रसायन जो कि हमें हमारे दिमाग में ऐसे रसायन जो हमें खुश रखते हैं, हमें पॉजिटिव करते हैं, वो कम होने लग जाते हैं। और जब वो कम होने लग जाते हैं तो हम किसी चीज में भी पॉजिटिविटी नहीं देख पाते हैं। और जैसे फिजिकल पेन होता है, एक शारीरिक दर्द होता है जो कई बार असहनीय हो जाता है, उस तरीके से ये एक मानसिक दर्द होता है, एक इमोशनल पेन हो जाता है जो कि बहुत असहनीय हो जाता है। और इसलिए ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, दवाइयाँ बहुत जरूरी हैं, बिकॉज वो उस सिचुएशन में व्यक्ति को फाइट करने के लिए तैयार करती हैं। फैमिली का सपोर्ट जरूरी है। कई बार फैमिली खुद ही इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, लोग इस बात को मानना नहीं चाहते कि व्यक्ति सफर कर रहा है, वो परेशान हो रहा है। वो कहते हैं कि नहीं हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हो पाता है। दूसरा, जो इस केस के बारे में अगर हम सोचें तो वो अकेले रह रहे थे। कोविड के दौरान बहुत लोग हैं जो लोनली हैं, जो अकेले रह रहे हैं, और वो अपनी बात जो मन में चल रही होती है जब किसी से कह लेते हो तो रिलैक्स फील करते हो। जब आप नहीं कह पाते हो तो वो चीज आपके अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाती है, और फिर एक स्टेज आती है, एक मोमेंट आता है जब आप उसको नहीं हैंडल कर पाते। अगर उस मोमेंट के दौरान इंटरवेंशन की जाए, इसलिए सुसाइड हेल्पलाइन का बहुत बड़ा महत्व है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रेवलेंट नहीं है, कि बार बार सेंसिटाइज किया जाए कि यदि ऐसे विचार आ रहे हैं तो उसके बारे में बात कीजिए। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही। डॉक्टर संदीप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी एक बार फिर से तस्वीरें हमारे दर्शक देखें। देखिए, एक तरफ विवेक ओबेरॉय पहुंचे हुए हैं, दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती पहुंची हुई हैं, अर्जुन बिजलानी उनके दोस्त पहुंचे हुए हैं, विवेक ओबेरॉय भी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। ये तमाम साथी कलाकार, हालांकि बहुत ज्यादा लोगों को कोविड की वजह से अंतिम संस्कार में जाने की इजाजत नहीं है, जिस तरह के हालात इस वक्त मुंबई में है, लेकिन ये साथी कलाकार इस वक्त पहुंचे हुए हैं आखिरी विदाई देने के लिए। इनके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि दोस्तों के लिए भी ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है कि उनका एक साथी इस तरह की मानसिक स्थिति से जूझ रहा होता है। इनके भी मन में कहीं ना कहीं ये बात रही होगी कि काश एक बार फोन करके हमसे बात किया होता, हमसे अपनी प्रॉब्लम वो शेयर किया होता, तो शायद आज इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती उनके सामने, उनकी फैमिली के सामने, और सुसाइड नहीं करना पड़ता। फिलहाल उनके साथी तमाम कलाकार, खासतौर से अगर हम जिक्र करें छिछोरे फिल्म की कामयाबी, और उसके बाद श्रद्धा कपूर ने अपनी फैमिली पार्टी दी थी, उसमें तमाम लोग मौजूद भी थे, और उनके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि एक लंबा वक्त होता है जब फिल्मों की हम शूटिंग कर रहे होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उन्हीं में से कोई इस तरह का कदम उठा लेगा, इस पर यकीन कर पाना जाहिर तौर पर इन सब के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा। कई सुपरहिट फिल्में, काय पोछे जो डेब्यू फिल्म थी, लेकिन उसमें शानदार अभिनय किया गया था उनकी ओर से। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें कामयाबी की ऐसी कहानी लिखी गई
जिसके जरिए सुशांत को देखने के लिए, उस किरदार को देखने के लिए न जाने कितनी बार उस फिल्मों को लोगों ने देखा होगा। एक ही फिल्म को कई कई बार एक ही व्यक्ति देख रहा है, क्योंकि उसमें जिस तरह का किरदार उन्होंने जीवंत किया था। शुद्ध देसी रोमांस में भी काम किया था, पीके में भी काम किया था, ब्योमकेश बख्शी में भी उन्होंने काम किया था। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप रही थी, चल नहीं पाई थी, जिसके बाद सुशांत ने कहा था कि मुझे फ्लॉप होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं इस बारे में सोचता ही नहीं। महेंद्र सिंह धोनी के हिट होने के बाद मेरे पास बहुत सारी फिल्में हैं, 6 फिल्में मैं साइन कर चुका हूं। इसके अलावा 12 फिल्मों को, उन्होंने कई फिल्मों को मना भी किया था क्योंकि उनके पास वक्त नहीं था। जिस इंसान के पास आगे की कामयाबी के लिए भी इतने सारे रास्ते हों, आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठा लिया? ये सबके मन में बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और वहीं 3 अलग अलग पीके फिल्म की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीच में, जैसा कि आप देख रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा कपूर और दूसरे भी जो उनके साथी कलाकार उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए इस वक्त गए हुए हैं। उन सब के लिए भी इस बारे में एहसास कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा कि जिसने उनको जिंदा दिली सिखाई, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान हुआ करती थी, आखिर उसके दिल में, उसके ज़हन में, उसके दिमाग में वो कौन सा गम था जिसके कारण उसने अपने साथ ऐसा कर लिया। एक बार फिर से दिव्येश सिंह का हम रुख कर लेते हैं। दिव्येश, एक तरफ आसमान से बारिश हो रही है वहां पर, और जो उनके फैंस हैं सोशल मीडिया पे मैं पढ़ भी रही हूँ, सभी कह रहे हैं कि सुशांत को अंतिम विदाई देने के लिए आसमान भी इस वक्त बरस रहा है, उसके आंसू गिर रहे हैं। फिलहाल ये बताइए, अंतिम संस्कार के कार्यक्रम की पूरी प्रक्रिया इस वक्त अंदर चल रही है और क्या जानकारी मिल रही है? दिव्येश, पंचतत्व में विलीन हो गए हैं इस वक्त। अपने दर्शकों को हम बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। पंचतत्व में विलीन हो गए हैं सुशांत सिंह राजपूत, और ठीक उस जगह के बाहर से दिव्येश हमें जानकारी दे रहे हैं। दिव्येश, पंचतत्व में विलीन हो गए सुशांत सिंह राजपूत और इसी के साथ उनकी अंतिम विदाई। जी चित्रा, अंतिम विदाई हो रही है सुशांत सिंह राजपूत की, एक उभरता सितारा जिन्होंने बहुत सारी अच्छी फिल्में दी इस देश को, बॉलीवुड को, दर्शकों को बहुत सारी उम्दा फिल्में दी। काय पोचे जो उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने डेब्यू किया था, उस फिल्म के थ्रू भी एक मैसेज वो दे गए थे, और आखिरी फिल्म छोड़े उसके तहत भी एक मैसेज दे गए थे। पर समय का ठीक है दिव्येश, मैं आपके पास लौटूंगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।